हेलो एवरीवन। आज मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूँ यूपी टीजीटी के एग्ज़ामिनेशन के बारे में। हम लोगों को पता है कि अभी यूपी टीजीटी का एग्ज़ामिनेशन बहुत नज़दीक आ गया है और स्पेशली फ़िज़िकल एजुकेशन में क्योंकि इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, तो मैं उसके सबसे पहले सिलेबस की बात करता हूँ। सिलेबस में क्या क्या आता है यूपी टीजीटी के। यह हम लोग को पता है कि बेसिकली 125 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर होता है एंड सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। कोई भी क्वेश्चन जनरल नॉलेज से या कहते हैं कि मैथमेटिक्स से, लिटरेचर हिंदी या इंग्लिश से नहीं आता है। सारे टोटल 125 क्वेश्चन हमारे जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है उससे आता है और हमें ऑलमोस्ट कट ऑफ के लिए जो सिलेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक देखा गया है बेसिकली उसके लिहाज से हमें मिनिमम 100+ क्वेश्चन सही करने होते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़ में, जनरल, SC, ST, OBC, अलग अलग कैटेगरीज़ में कुछ पासिंग क्राइटेरियाज अलग अलग हो सकते हैं, बट हमें 100+ और 100 ही नहीं, हमें 110+ क्लियर करना होता है स्पेशली कुछ कैटेगरीज़ के लिए। तो 110+ पर सिलेक्शन पॉसिबल होता है। कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिलेबस। सिलेबस की मैं जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें एक बहुत क्लियर कट ऐसी बात है कि टीजीटी लेवल का एग्ज़ामिनेशन है, ग्रेजुएशन पास आउट लोगों का एग्ज़ाम है, तो इसमें ऑलमोस्ट वो सारा सिलेबस जो लोगों को ग्रेजुएशन के कैरिकुलम में है वो पूरा ही आता है। साथ में उसमें इंक्लूड किए जाते हैं कुछ बेसिक्स, चाहे वो गेम्स से हों, हेल्थ एजुकेशन से हों, न्यूट्रिशन हो, डाइट हो, एक्सरसाइज से हो, वहाँ से कुछ चीज़ें और ली जाती हैं। तो एक बहुत वास्ट सिलेबस है। मैं कुछ जो पर्टिकुलर सिलेबस के टॉपिक्स हैं उसमें थोड़ा डिस्कस करता हूँ। अभी इस वीडियो में हम लोग केवल सिलेबस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर हम लोग इसके कुछ जो मेजर टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन पार्ट है सिलेबस का उसको। फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आता है फिजिकल एजुकेशन एज अ कल्चर और इनहेरिटेंस। शारीरिक शिक्षा में इसमें बेसिकली हम लोग इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन उसकी जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, सारी चीज़ें पढ़ते हैं और उसके बाद में उसको एज अ हेरिटेज, एज अ ट्रेडिशन हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो आता है। फिर उसके बाद में आता है हमारे स्पोर्ट्स का जो एक सोशियोलॉजिकल बेसिस है, जिसमें हमारी परंपराएं हैं, हमारा ट्रेडिशंस हैं, हमारी सोशलाइजेशन है, या जिसमें हमारा आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इसके अलावा इसमें लीडरशिप भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमने देखा हुआ है 2005-06 में और साथ में 2000 जो आई थिंक 19 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर कोई भी जो इंडिविजुअल है वो बिना बल का प्रयोग किए हुए अगर किसी ग्रुप से कोई काम करवाने में या किसी लक्ष्य की प्राप्ति में उसको लगाने में सक्षम है तो उसे क्या कहते हैं। तो बेसिकली एक क्वेश्चन लीडरशिप से भी आया हुआ है पहले, तो वो लीडरशिप भी हमारे सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बेसिकली ट्रेडिशनल मॉडर्न फिलोसफिकल थ्योरीज और साथ में लर्निंग, पर्सनालिटी और मोटिवेशन एंड एंटम, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग से कई बार जो थॉर्नडाइक लर्निंग लॉज हैं या मोटिवेशन से बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं और यहाँ पर लर्निंग के केवल थ्योरी पार्ट से ही नहीं, उसके डेफिनेशन से क्वेश्चन उठते हैं कि सपोज़ अगर हम कोई भी डेफिनेशन की बात करें कि थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग लर्निंग लॉज क्या है, या जो किसी और ऑथर के अकॉर्डिंग जो लर्निंग लॉज हैं वो किस तरह से होते हैं, या मोटिवेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है किसी राइटर के अकॉर्डिंग, या कोई ऐसा डेफिनेशन लिखा हुआ होता और पूछा था कि किस राइटर ने ये डेफिनेशन दी हुई है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन, जिसमें शारीरिक शिक्षा में अनुसंधान, रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं।
फिर आता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिसमें बेसिकली हमारी फिजिकल कंसेप्शन, वर्क, हेल्थ एजुकेशन एंड जेनेटिक्स, जिसमें शारीरिक संरचना, कार्य एवं स्वास्थ्य की एवं अनुवांशिकी का कैरेक्टरिस्टिक आता है। इसमें पहला टॉपिक है सेल्स, कोशिका, दूसरा है मस्कुलर सिस्टम, थर्ड वन इज़ स्केलेटल सिस्टम या अस्थितंत्र, फिर श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र एवं पोषण तथा मेटाबॉलिज्म या जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सेक्रेशन सिस्टम जिसमें आता है हमारा स्रावी तंत्र, इसमें सारे ग्लैंड्स, नर्वस सिस्टम, देन तंत्रिका तंत्र और ज्ञानेंद्रियां, सेंसेस, स्केलेटरी सिस्टम, सारी डिजीज़ चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हों या वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ हों, प्लस जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज़ अ मेजर फैक्टर जो मोटिवेशन भी में भी आता है, जो लर्निंग में भी आता है, जो कई और चीज़ों को टॉपिक्स को कवर करता है। तो जेनेटिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद इस सिलेबस में आता है शारीरिक दक्षता एवं स्वास्थ्य शिक्षा, जिसमें आता है फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ। इसमें फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स, उसके भी टाइप्स, लाइक अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो उसमें भी स्टैटिक स्ट्रेंथ, डायनेमिक स्ट्रेंथ आता है, या जो हमारी 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वो सारे फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स और उसके भी टाइप्स आते हैं। फिर आता है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे आते हैं कि कौन सा मसल्स कहाँ से उसकी ओरिजिन है, कहाँ से उसका वो फिनिश हो रहा है, या कौन से मसल्स किस बोन्स को जोड़ रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद इसमें आता है खेल चिकित्सा, स्पोर्ट्स मेडिसिन या मेडिकल। स्पोर्ट्स मेडिसिन में सॉरी डोपिंग एंड बैंड मेडिसिन्स। वी नो दैट द ड्रग्स और मेथड इज़ basically the restriction of few chemical substances those who are prohibited in sports field. उसके बाद आता है खेल, चोट एवं उपचार, जिसमें आती हैं स्पोर्ट्स इंजरीज एंड ट्रीटमेंट। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से स्पोर्ट्स इंजरीज से अक्सर क्वेश्चन आता है, जिसमें अब्रेशन, लैक्रेशन, कंट्यूशन, स्प्रेन, स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्लस कई बार बोन से रिलेटेड जो इंजरीज़ हैं, चाहे वो डिसलोकेशन हो, फ्रैक्चर हो, या फ्रैक्चर के भी जो टाइप हैं, वहाँ से क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। इसके अलावा जो और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मेथड्स, खेल प्रशिक्षण एवं शिक्षण पद्धतियाँ। स्टैटिक्स का बहुत माइनर पोर्शन आता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन इसमें भी कवर किए जाते हैं। देन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, खेल प्रबंधन, ICT एवं शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम। स्पोर्ट्स जो मैनेजमेंट करिकुलम है उसमें कई बार जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस या कई बार जो कमेटीज़ बनी हैं उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर या उनके जो बहुत बेसिक वर्क हैं वो पूछे जाते हैं। देन टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हम कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं कि लाइक जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी टेस्ट के लिए हम कौन सा किस टेस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, या और ऐसे कई टॉपिक्स हैं या ऐसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट हैं। यहाँ पर एक जो करंट टॉपिक है वो खेलो इंडिया टेस्ट, वहाँ से एक मेजर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद योग की कई बार डेफिनेशंस आ सकती हैं, या अष्टांग योग के बारे में जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। उसके अलावा प्राणायाम के बार डेफिनेशन या उसमें पूरक, रेचक, कुंभक के बारे में पूछ लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। देन आता है खेल प्रतियोगिताएं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स और टूर्नामेंट, जिसमें जो 4 तरह के टूर्नामेंट्स हैं, लीग, नॉकआउट, कॉम्बिनेशन एंड चैलेंज टूर्नामेंट, उसके बारे में पूछा जाता है। फिर इसके बाद में कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड जनरल नॉलेज, कई गेम्स ऐसे हैं जिनकी मैं पहले गेम्स के बारे में बता दूँ क्या क्या पूछे जाते हैं। उसमें गेम्स की थोड़ी सी हिस्ट्री, उसके इन्वेंटर कौन है, साथ में उसका जो कोर्ट और फील्ड है उसके डायमेंशंस क्या क्या हैं वो पूछा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, इक्विपमेंट्स में कौन कौन से इक्विपमेंट्स का वेट कितना है, उसका मेजरमेंट कितना है, प्लस अगर कोई न्यू रूल्स चेंजेस हैं वो पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड टूर्नामेंट्स, उससे रिलेटेड न्यू चेंजेस, साथ में
टर्मिनोलॉजी, लाइक एक क्वेश्चन आया है टीजीटी में, मुझे अभी ईयर नहीं याद आ रहा है, कि शेट शॉट किस गेम से रिलेटेड है, दैट इज़ रिलेटेड विद बास्केटबॉल। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। या क्रिकेट स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है, फुटबॉल के बॉल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। या एक हैंडबॉल टीम में प्लेयर्स कितने होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिकली मेजर जो स्पोर्ट्स हैं, इनमें जो स्पोर्ट्स कवर किए जाते हैं उसमें आप देखिए हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वाटर पोलो, स्विमिंग, हैंडबॉल, रेसलिंग, चेस, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स, खो खो, टेबल टेनिस एंड लॉन टेनिस, बैडमिंटन। उसके बाद आता है वॉलीबॉल, देन आता है आर्चरी। आर्चरी के बाद बेसबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी, एथलेटिक्स एंड कुछ अन्य गेम्स। अन्य गेम्स जिनकी बात हम करते हैं, कुछ जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं हमारे, उनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एशियाई गेम्स या ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक्स के बारे में, उसके ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसमें कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, इन सब के बारे में बहुत डिटेल क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आता है खेल सम्मान एवं पुरस्कार, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, जिसमें नेशनल अवार्ड्स, सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स, या किसी भी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में, जैसे मैं अगर इंडिया की बात करता हूँ तो उसमें अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, या मेजर ध्यानचंद अवार्ड, या जो यूनिवर्सिटीज़ को दी जाती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, जो कि बेसिकली एक रनिंग ट्रॉफ़ी है, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। बेसिकली ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें टीजीटी के एग्ज़ाम में कवर करना है। इन सारे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, जितने भी ये टॉपिक्स हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। प्लस क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं, तो जब भी हम किसी टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, किसी टॉपिक को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत ही हमें थॉरो स्टडी करना है, उसका बहुत ही डीप स्टडी करना है। क्योंकि कई बार डेट्स पूछे जाते हैं, कई बार मेजरमेंट्स पूछे जाते हैं, और वो मेजरमेंट्स इतने क्लोज होते हैं, लाइक बहुत एक माइन्यूट सा मतलब क्वेश्चन है, वॉलीबॉल से रिलेटेड है, कि मेल्स के लिए नेट की हाइट क्या होती है। अब अगर हमने दोनों ही पढ़ा हुआ है, मेल और फीमेल का, 2.24 और 2.43 दोनों ही पढ़ा हुआ हमने, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब अगर हमारी स्टडी क्लियर नहीं है, या हमें कोई भी कन्फ्यूज़न है, या अगर एथलेटिक्स कोई क्वेश्चन आ रहा है कि लाइक 110 मीटर जो हर्डल रेस है, उसमें हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है, द एग्जैक्ट आंसर इज़ 1.067 मीटर, बट इससे रिलेटेड इतने क्लोज आंसर्स दे दिए जाते हैं, 068, 069, 062 या 066, इतने क्लोज इसके आंसर्स होते हैं कि कई बार बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए जो भी हम डेटा पढ़ रहे हैं, जो भी हम लर्न कर रहे हैं, बी वेरी केयरफुल वाइल लर्निंग, एंड ऑल द बेस्ट। होप सभी का अच्छा एग्ज़ाम होगा, और मेरी जो ये वीडियो है वो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करेगी, थोड़ा सा सिलेबस को प्रिपेयर करने में आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल वंस अगेन।